हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो पेपर सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे यूकेपीएससी एफआरओ एग्जाम 2021। 28 नवंबर 2021 को इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। इसके सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन यानी जीएस वाला जो पोर्शन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे सभी क्लास की अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में भी दी जाती हैं। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त होंगे। आप सभी लोग देख रहे होंगे फिलहाल जो भी पेपर आ रहे हैं उसमें पीवाईक्यू सीरीज का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। मतलब उसी के आसपास या वही सवाल आयोग द्वारा रिपीटेड मोड में पूछे जा रहे हैं। तो पीवाईक्यू काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगामी सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हमारी लोअर पीसीएस की भर्ती परीक्षा है, एफआरओ, एसीएफ और आरओ के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए खासकर जो भी यूकेपीएससी द्वारा कराई जाती है तो इन पीवाईक्यू सीरीज को आपने कंप्लीटली बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पेपर देख सकते हैं। हम हिंदी वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, यानी जो हिंदी में लिखे गए सवाल हैं। तो पहला सवाल है, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। 4 ऑप्शन में सही जवाब है रुद्रप्रयाग। अगला सवाल है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ई शर्मन ओकले। अगला सवाल, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था। तो इसका सही जवाब है महेंद्र चंद। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कुमाऊं का प्रथम राजा कौन था। अगला सवाल है, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जिसे आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है अजयपाल। आप लोग के लिए एक सवाल है, अजयपाल परमार वंश के कौन से क्रम के शासक थे, ये आपने बताना है। कमेंट बॉक्स ओपन है, क्लास लाइव चल रही है। आपके जो भी सवाल हैं, कोई भी सवाल अगर डाउटफुल आपको लगता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको 100% एक्यूरेट आंसर की प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया है। फिर भी कोई गलतियां रह जाती हैं तो आप लोग ज़रूर बताएं और मैं भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। अगला सवाल देखते हैं, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा। तो इसका सही जवाब है सन 1900। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, खतलिंग हिमानी किस नदी खतलिंग हिमानी से किस नदी का उद्गम होता है। तो इसका सही जवाब है भिलंगना। भिलंगना इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे। तो इसका सही जवाब है लोकरत्न पंत गुमानी पंत, जिसे हम गुमानी पंत के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, शिव प्रसाद डबराल चारण जी जाने जाते हैं किस रूप में जाने जाते हैं। एक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अगर सबसे ऊंची चोटी पूछता तो नंदा देवी पश्चिमी हम जानते ही हैं, 7.817 मीटर उसकी लंबाई है। अब हमसे पूछा गया दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो इसका सही जवाब है कामेट पर्वत। इसकी ऊंचाई है 7756, 7756 मीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है। तो इसका सही जवाब है गंगोत्री। अगला सवाल, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना अगर हमसे पूछेंगे तो इसकी स्थापना हुई है 1965 नवंबर 1965 में। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे। गिरजा दत्त नैथानी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से दाब को निरूपित कौन करता है। यानी दाब का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए होता है, यानी बल बट्टे क्षेत्रफल। अगला सवाल है, निम्न में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। उपरोक्त सभी संभावनाएं सही हैं। अगला सवाल देखते हैं, साइंस के सवाल आप देख रहे हैं, अनावृत बीजी का सबसे विकसित गुण है। तो इसका सही जवाब है निटल्स। अगला सवाल, बीज विकसित होता है कहाँ विकसित होता है। ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है बीजांड में विकसित होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 सवाल हमारे हो चुके हैं।
करंट अफेयर के सवाल जिस पेपर में पूछे गए उनको मैं नहीं करवाऊंगा आपको, उसके अलावा सभी सवाल आपको कराए जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवों में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही जवाब है विटामिन के कारण। रक्त का थक्का वाला पोर्शन आपने देखा होगा। सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, इनको साथ के साथ आप नोट भी करते जाएं। दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए। अगला सवाल, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब है प्रोफेज। एफआरओ एसीएफ लॉगिंग अधिकारी का जो कट ऑफ रहती है हमारे आरओ या लोअर पीसीएस से काफ़ी कम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा टफ रहता है उन परीक्षाओं के मुकाबले, और सबसे बड़ी बात है साइंस वर्ग के लिए पेपर कराया जाता है। पिछले बार की एफआरओ की कट ऑफ क्या रही थी उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोग के लाने वाला हूँ। कल ही मान के चलिए एफआरओ की कट ऑफ आपको शेयर कर दी जाएगी। अगला सवाल है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसकी प्रकृति होती है, इसकी क्या प्रकृति होती है? ये प्रोटीन की प्रकृति इसकी होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला सवाल है, म्यूकरमाइकोसिस रोग किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है कवक के कारण यह रोग होता है। अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब है ऑक्टोपस में। अगला सवाल देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कौन कौन से इसमें तत्व होते हैं? तो इसका सही जवाब है कार्बन, क्रोमियम और आयरन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हंसाने वाली गैस है, तो हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। सभी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन करते हुए चलें। पेपर आप लोगों को थोड़ी देर में शेयर कर दिया जाएगा, क्लास समाप्त होती है आपको पेपर हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब बढ़ते हैं हम इतिहास वाले पोर्शन की तरफ। इतिहास के टोटल 12 सवाल इस पेपर में पूछे गए थे, जिसमें 3 सवाल थे प्राचीन भारत के, 3 थे मध्यकाल के और 6 सवाल थे आधुनिक भारत के। अगला सवाल देखते हैं, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका सही जवाब है भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से। अगला सवाल, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है जीमूत वाहन। अगला क्वेश्चन है, गोंडो फड़नीस किस राजवंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है पल्लव राजवंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है राम सिंह ने किया था, राम सिंह ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1920। अगला सवाल है, निम्न में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? तो इसका सही जवाब है अकबर, मुगल बादशाह अकबर। मुगल वंश के शासकों का क्रम अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आता है बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद सबसे पहले जहांगीर आएगा, उसके बाद शाहजहां आएगा, और लास्ट में आता है औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये प्रमुख जो शासक थे मुगल वंश के, उनका क्रम है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्न में से कौन विदेश सचिव के समकक्ष था? तो इसका सही जवाब है दबीर। अगला सवाल है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? तो इसका सही जवाब है 1874। अगला सवाल है, धर्मत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका सही जवाब है 1658। एक तो औरंगजेब था इसमें, औरंगजेब और किसके मध्य युद्ध हुआ था आपने बताना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, लाइव चैट में भी आप बता सकते हैं। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब है रीडिंग। अगला सवाल देखते हैं, किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी जी के द्वारा की गई थी? तो 4 ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है रामचरितम, रामचरितम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? इसका सही जवाब है स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम। अगला सवाल है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका सही जवाब है 8। अगला सवाल देखते हैं, हाफ बाइट कहलाती है, तो हाफ बाइट क्या कहलाती है? निबल कहलाती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल टेक्निक है? तो इसका सही जवाब है 4 ऑप्शन में से LTE। अगला सवाल देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, आधुनिक पीढ़ी में कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं, किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर भी जरूर करते रहना है आप लोगों ने। इस प्रकार की सीरीज आपको लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे प्राप्त होती रहेगी। अब देखते हैं पॉलिटी के सवाल। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है 29 विषय। 11वीं अनुसूची आप लोग जानते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला सवाल देखते हैं पॉलिटी का। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। आप लोग के लिए एक सवाल है, वर्तमान में उत्तराखंड के अपने राज्यपाल का नाम बताना है, कमेंट बॉक्स ओपन है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? इसका सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया है, और आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है स्पेन के संविधान से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? तो इसका सही जवाब है 2/3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम अनुसार सजाइए। तो सबसे पहले थी बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद आती है अशोक मेहता समिति, उसके बाद आता है GVK राव समिति, और अंत में आती है LM सिंघवी समिति। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 213। अगर यहीं पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के लिए आर्टिकल पूछते तो उसका आर्टिकल है आर्टिकल 123 123। आप लोग देख चुके होंगे प्री परीक्षा किस प्रकार से पूछी जाती है, सवाल बिल्कुल डायरेक्ट रहते हैं अगर आपने पढ़ा है। इस परीक्षा में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तराखंड के 32 सवाल थे, करंट अफेयर के 25 सवाल थे, फिर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सवाल पूछे, जैसे हिस्ट्री के 12 थे, साइंस के भी अच्छे खासे सवाल थे। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि क्या होती है, यानी किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो इनकी अवधि होती है 6 वर्ष की। अगला सवाल, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 326। आर्टिकल 326। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता दी गई है, तो उसमें से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण भी शामिल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अब भूगोल से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? 1953। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना सकल पर्यावरण उत्पाद से करेगा? इसका सही जवाब है हमारा प्यारा उत्तराखंड। अगला सवाल वन रिपोर्ट से रिलेटेड था, तो इसकी आवश्यकता है नहीं, वर्तमान में तो 2023 की वन रिपोर्ट चल रही है, तो उसकी आवश्यकता है नहीं सवाल की। अगला सवाल देख लेते हैं, तो जनगणना के भी सवाल काफ़ी पूछता है परीक्षाओं में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड। अगला सवाल है, भारत में जनसंख्या विस्फोट संबद्ध है किससे? उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से। अगला सवाल है, भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई बताइए। 7516.6 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आप लोगों ने बताना है। ये सवाल मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, रानीगंज, बोकारो, झरिया और गिरिडीह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत IWAI एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित की गई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है नोएडा, उत्तर प्रदेश। एक सवाल आप लोग के लिए और है, नोएडा का आप नाम यहां पर देख रहे होंगे NOIDA। तो नोएडा का फुल फॉर्म आपने बताना है, नोएडा का फुल फॉर्म क्या है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? राइट आंसर है काका साहब कालेलकर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 14, मूल अधिकारों के अंतर्गत। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन। अभी एक सवाल था, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो वयस्क मताधिकार से रिलेटेड है? आर्टिकल 326। अब मतदान वाली आयु से रिलेटेड संशोधन हमसे पूछ लिया गया है, तो 61वां संशोधन। अगला सवाल है, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है जोधपुर, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत से करंट अफेयर, उस टाइम के करंट अफेयर के सवाल मिलेंगे, लेकिन उसको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगे तो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स से संबंधित है, किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, सही जवाब है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, इतिहास के रूप से भी काफी महत्वपूर्ण सवाल हो गया है। निम्न में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है? तो इसका सही जवाब उस समय पर भुवनेश्वर बना था। अगला सवाल देख लेते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एक नियोजन यंत्र है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासी प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? तो इसका सही जवाब है 1978 में। फिर अगले सवाल आप करंट अफेयर के देख सकते हैं, इनकी आवश्यकता है नहीं तो मैं इनको सॉल्व नहीं करा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति कौन से हैं? गोविंद बल्लभ पंत, 1957। अगला सवाल है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है अगस्त 1949। अगला सवाल, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी, 252 किलोमीटर। अगला सवाल, रामायण को किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया? सही जवाब है 2009। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गणिका नाटक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मौलाराम जी। अगला सवाल, अवतार सिंह पवार जी प्रसिद्ध क्या हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये मूर्तिकार हैं। अगला सवाल, नागेंद्र सकलानी जी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो इसका सही जवाब है सकलाना आंदोलन के दौरान 11 जनवरी 1948। करंट अफेयर के सवाल हैं तो इसको हम पढ़ने वाले हैं नहीं। अब आते हैं अंतिम पोर्शन की तरफ। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित है, कौन सा है? मौर्य वंश के समय का कालसी। अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? चमोली। इसका क्षेत्रफल कितना है? 8030 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आता है उत्तरकाशी, 8016 स्क्वायर किलोमीटर। अगला सवाल है, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया? गोरान पेस्केविच। अगला सवाल है, अगला सवाल इसका जवाब आप लोगों ने खुद बताना है, कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोग के लिए। वर्तमान में उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? आपने वर्तमान 2025 के परिदृश्य में बताना है कितना है। ये ऑप्शन अभी हम छोड़ रहे हैं, आपने बताना है 2025 के हिसाब से। अगला सवाल है,
निम्न में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड के नहीं है? ये उत्तराखंड के क्रिकेटर हैं, ये भी क्रिकेटर हैं, ये हमारे शूटिंग के प्लेयर हैं। तो इसका सही जवाब है ललित उपाध्याय। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है गोविंद वन्यजीव विहार, उत्तरकाशी। अगला सवाल, हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936। अगला सवाल, निम्न में से किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है रूपकुंड। अंतिम 5 सवालों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो ऑप्शन के हिसाब से सर्वाधिक निवास करती है पिथौरागढ़ में। अगला सवाल है, अभी रम्माण से रिलेटेड सवाल आपने देख लिया था, विश्व धरोहर इत्यादि 2009 में। तो रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? तो इसका सही जवाब है 2016। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन है? न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत जी। अगला सवाल देखते हैं, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो इसका सही जवाब है गंगा। और अंतिम सवाल देखते हैं, एफआरओ भर्ती परीक्षा जो कि नवंबर 2021 में आयोजित की गई थी। आगामी जो हमारी एफआरओ की भर्ती परीक्षा होने वाली है मई में, उसके लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में पेपर काम कर सकता है। तो अंतिम सवाल देख लेते हैं सामान्य अध्ययन का। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है कुड़िंद। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आज हमने यूकेपीएससी एफआरओ भर्ती परीक्षा जो कि नवंबर 2021 में हुई थी, उसके प्री पेपर का सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन कम्प्लीटली सॉल्यूशन करा है। तो इस पेपर के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि आपका पेपर किस प्रकार का आ सकता है। इसी वजह से एफआरओ की कट ऑफ कहें या एसीएफ की कट ऑफ कहें, हमारे आरओ और लोअर पीछे से थोड़ा ज़्यादा जाती है, क्योंकि ये साइंस बैकग्राउंड का भी पेपर है। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों में प्राप्त हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे नंबर 7895127508 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट स्ट्रेटेजी और कंप्लीट अपडेट आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।